गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 12th बी। आज बच्चों हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक में समुच्चय टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, और समुच्चय टॉपिक का हम लोग रिवीजन करने जा रहे हैं। तो उसमें आपको हम बताएंगे आज समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं और समुच्चय में उन प्रकारों की क्या क्या खास बातें इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। तो सबसे पहले आज बेटा समुच्चय के प्रकार में आपको हम बताएंगे रिक्त समुच्चय। ये पहला प्रकार है। समुच्चय रिक्त समुच्चय का सबसे पहला प्रकार होता है बेटा। आज हम लोग इसको पढ़ेंगे। देखिए क्या होता है। रिक्त समुच्चय कहते हैं ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव नहीं हो, ऐसा समुच्चय जो पूरी तरह से खाली होता है। समुच्चय के बारे में मैंने आपको बताया था, समुच्चय को वस्तुओं का संग्रह कहते हैं, यानी वस्तुओं का कलेक्शन कहते हैं। तो ऐसा कलेक्शन यानी ऐसा संग्रह जिसमें कोई अवयव ना हो, ऐसा समुच्चय रिक्त समुच्चय कहलाता है। अब अगर आप इसकी परिभाषा लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे लिखेंगे, एक ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव ना हो। एक ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव ना हो क्या कहलाता है क्या? रिक्त समुच्चय कहलाता है। ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव ना हो उसे हम रिक्त समुच्चय कहते हैं। और बेटा इसको किससे दर्शाया जाता है? इसे फाई से दर्शाते हैं। इसको बच्चों फाई से दर्शाया जाता है। तो रिक्त समुच्चय ऐसा समुच्चय है जिसमें कोई अवयव नहीं होता, इसे हम रिक्त समुच्चय कहते हैं। अब जैसे आपसे कहा जाए कि रिक्त समुच्चय का कोई उदाहरण बताइए, तो रिक्त समुच्चय का उदाहरण आप सब लोग देखिए। रिक्त समुच्चय के उदाहरण क्या हो सकते हैं? देखिए बेटा यहाँ पर हमारे पास जैसे ये एक उदाहरण है, x belongs to रियल नंबर। बेटा रियल नंबर का मतलब होता है वास्तविक संख्या, यानी x जो है वो एक वास्तविक संख्या है। और आगे लिखा हुआ है x² बराबर -2। ये बेटा निशान होता है सच दैट, और इसका मतलब होता है ये चीज इस तरह से निरूपित की जा रही है, इंगित करती है यानी संकेत करती है। तो बेटा यहाँ पर x जो है वो वास्तविक संख्या है, और यहाँ लिखा हुआ है x² बराबर -2। तो बेटा यहाँ पर x जो वास्तविक संख्या होती है उसमें किसी भी संख्या का अगर आप x कोई भी वास्तविक संख्या लो तो उसका स्क्वायर करने से -2 नहीं आता कभी भी। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि यहाँ पर x कोई भी संख्या नहीं होगी जिसका स्क्वायर करने से -2 आ जाए। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या है? रिक्त समुच्चय है। इसमें x का कोई भी ऐसा मान नहीं होगा जिसका वर्ग करने से -2 आ जाए। तो ये एक रिक्त समुच्चय को बताता है। इसी तरह से बेटा एक और इसका उदाहरण हो सकता है, x belongs to n। ये बेटा belongs to का सिंबल होता है 5 is less than x is less than 6। देखो यहाँ पर बच्चों ये उदाहरण है x belongs to n। n का मतलब क्या होता है? n का मतलब होता है नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। और प्राकृतिक संख्या हमेशा 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह की होती है। और आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, जो x होता है, जो x है प्राकृतिक संख्या जिसको आप मान रहे हो,
वो 5 और 6 के बीच में होती है। हमेशा आप लोग ध्यान रखें 5 और 6 के बीच में जो संख्याएं होती हैं वो दशमलव की होती हैं या तो वो भिन्न की होती है। 5 और 6 के बीच में हमेशा जो संख्या आएगी वो दशमलव वाली आती है और दशमलव वाली संख्या प्राकृतिक नहीं हो सकती है। इसलिए जो यहाँ पर x लिया गया है वो 5 और 6 के बीच में ऐसा कोई संख्या नहीं होगी जो प्राकृतिक संख्या बन जाएगी। 5 और 6 के बीच में ऐसी कोई संख्या नहीं होती जो प्राकृतिक हो। इस वजह से ये भी हमारा उदाहरण क्या है, रिक्त समुच्चय का। x यहाँ पर ऐसा कोई मान नहीं है जो 5 और 6 के बीच में हो और प्राकृतिक भी हो। तो बेटा ये यहाँ पर दो उदाहरण थे जो कि आपको रिक्त समुच्चय के बारे में बताते हैं। इसके बाद बारी आती है इसके अगले प्रकार की, जिसको कहते हैं सिंगलटन सेट, यानी हिंदी में कहते हैं एकल समुच्चय। हिंदी में बच्चों कहते हैं इसको एकल समुच्चय, इंग्लिश में कहते हैं इसको सिंगलटन सेट। तो देखिए यहाँ पर इसकी क्या परिभाषा है। एक ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव हो। ऐसा समुच्चय जिसमें क्या हो, केवल एक अवयव हो, क्या कहलाता है, एकल समुच्चय कहलाता है। ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव होता है उसे हम क्या कहते हैं बेटा, एकल समुच्चय कहते हैं। अब जैसे आप यहाँ पर इसका उदाहरण भी देख सकते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर देखिए बेटा, x एक नेचुरल नंबर है यानी प्राकृतिक संख्या है और उसका स्क्वायर 9 के बराबर है। अब बेटा यहाँ पर देखिए x एक नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर का मतलब प्राकृतिक संख्या होती है और उसका स्क्वायर किसके बराबर है, 9 के। तो बेटा देखिए यहाँ पर 3 ऐसी संख्या है, 3 है जिसका स्क्वायर 9 होता है। तो यहाँ पर आप x की जगह पर 3 यूज कर सकते हैं, यानी यहाँ पर हमारे पास एक एलिमेंट आएगा वो 3 होगा। तो इस वाले सेट के अंदर एक एलिमेंट आएगा यानी कि 3 होगा। लेकिन आप यहाँ पर सोच सकते हैं कि -3 का भी स्क्वायर 9 होता है, तो इस तरह से तो 3 और -3 दोनों हो सकते हैं। लेकिन बेटा ऐसा नहीं होता, क्योंकि नेचुरल नंबर जो होता है, प्राकृतिक संख्या जो होती है वो 3 होती है, प्राकृतिक संख्या -3 नहीं होती। माइनस की संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं, जो 3 होती है वही यहाँ पर प्राकृतिक संख्या होती है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पर हमारे पास ये प्राकृतिक संख्या होगी 3, ये इसका आंसर होगा। अब बेटा इसके बाद अगला प्रकार देखेंगे आप लोग। देखिए स्टूडेंट, अगला यहाँ पर प्रकार होता है समुच्चय का, जिसको कहते हैं समतुल्य समुच्चय। देखिए यहाँ पर समतुल्य समुच्चय क्या होता है और एक बेटा समान समुच्चय होता है। दोनों में बेटा बहुत ही अंतर होता है और इसमें अंतर बहुत छोटा होता है। देखिए बेटा क्या है, समतुल्य समुच्चय कहते हैं ऐसा समुच्चय जिसमें अवयव, ऐसे दो समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या बराबर होती है वो समतुल्य समुच्चय कहलाते हैं। यहाँ पर आप लिखेंगे दो समुच्चय A and B, A व B
समतुल्य समुच्चय है यदि में अवयवों की संख्या यहाँ पर बेटा सबसे इम्पोर्टेंट लाइन यही है, यदि उनमें अवयवों की संख्या क्या हो समान यानी बराबर हो। यानी अगर दो समुच्चय हमारे पास दिए गए हैं और उसमें एक में 4 अवयव हैं और दूसरे में भी 4 अवयव हैं, तो बेटा यहाँ पर इसको हम समतुल्य समुच्चय बोल सकते हैं। जैसे हम लोग इसका उदाहरण देखते हैं, जैसे हम लोग इसके उदाहरण देखते हैं, A is equal to 1, 3, 5। यहाँ पर देखिए 1, 3, 5 3 एलिमेंट्स हैं और B is equal to A, B और C। देखिए A के अंदर हमारे पास 3 एलिमेंट है 1, 3 और 5 और B के अंदर हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं A, B और C। जबकि देखिए ये एलिमेंट दोनों अलग अलग टाइप के हैं, ये नंबर है, ये अल्फाबेट है, लेकिन यहाँ पर अवयवों की संख्या गिनिए जरा। यहाँ पर 1, 2 और 3 टोटल 3 एलिमेंट हैं और इसमें भी आप अगर एलिमेंट की संख्या गिनते हैं तो यहाँ पर भी 3 एलिमेंट्स हैं। तो इस तरह से नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी अवयवों की संख्या जो Na है वो यहाँ पर NB के इक्वल है। Na का मतलब होता है अवयवों की संख्या समुच्चय A में, NB का क्या मतलब होता है अवयवों की संख्या समुच्चय B में। तो दोनों यहाँ पर देखिए 3 3 है, इसलिए ये क्या है समतुल्य समुच्चय होगा। वैसे हम इसका एक और उदाहरण ले सकते हैं बेटा, ये पहला उदाहरण है, एक और उदाहरण ले लीजिए आप। एक जैसे यहाँ पर आप ले लीजिए 2, 4, 6 और इसी तरह से हमारे पास एक सेट और है 6, 4, 2। यहाँ पर हमारे पास देखिए 2, 4, 6 है और यहाँ पर भी हमारे पास 2, 4, 6 है। देखिए इसमें अवयव है कितने, इसमें बेटा यहाँ पर 1, 3, 5। अब देखिए बेटा यहाँ पर 3 एलिमेंट है, यहाँ पर भी 3 एलिमेंट है, तो ये दोनों समतुल्य समुच्चय होंगे। इसी से संबंधित अब आपको समझना होगा समान समुच्चय क्या होता है। ये यहाँ पर बेटा चौथा प्रकार होता है। समान समुच्चय क्या होता है बेटा, समान समुच्चय में समान समुच्चय की परिभाषा क्या होती है, ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या बराबर होती है और अवयव भी बराबर होते हैं। फिर से सुन ले, अवयवों की संख्या बराबर होती है और अवयव भी बराबर होते हैं। जैसे हमने यहाँ 2, 4, 6 लिखा है तो दूसरे में भी बेटा 2, 4, 6 ही होने चाहिए। जैसे हमारे पास एक A यहाँ पर है सेट A 2, 4 और 6 और हमारे पास एक B सेट है, इसमें भी बेटा वही एलिमेंट है 2, 4 और 6। अब आप बेटा अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इसके अंदर 3 अवयव हैं 1, 2, 3, इसके अंदर भी 3 अवयव हैं, अवयवों की संख्या 3 3 है और देखिए ध्यान से जो अवयव हैं वो भी आपस में बराबर है। तो इसका क्या मतलब होता है, यहाँ अवयवों की संख्या बराबर है और अवयव भी बराबर है, तो ऐसे समुच्चय कहलाते हैं बेटा समान समुच्चय। तो समान समुच्चय की परिभाषा ये होती है। इसी तरह से बेटा 2 समुच्चय और भी होते हैं, परिमित समुच्चय और अपरिमित समुच्चय। इसके लिए बच्चों आपको हम ऐसे बता दे रहे हैं क्योंकि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है।
इसमें एक परिमित समुच्चय है और दूसरा क्या है, दूसरा क्या है बेटा, अपरिमित समुच्चय। तो यहाँ पर देखिए दो परिमित समुच्चय और भी होते हैं। ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या परिमित समुच्चय में अवयवों की संख्या बेटा फाइनाइट होती है, यानी हम उसको गिन सकते हैं। तो परिमित समुच्चय ऐसा समुच्चय होता है जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित होती है। अपरिमित समुच्चय ऐसा समुच्चय होता है जिसमें बहुत सारे अवयव होते हैं जिसको हम गिन नहीं सकते, गिना नहीं जा सकता है। तो अनंत अवयव हो सकते हैं उसमें। तो परिमित और अपरिमित इस टाइप के होते हैं। तो बेटा आप सब लोग इनको रिवीजन करेंगे, आपको अगली क्लास में आगे की क्लास में या कॉम्पिटिशन एग्जाम में ये सब आपसे पूछे जाएंगे। सो आप इसको रिवीजन करके अपनी होमवर्क कॉपी में सबमिट करेंगे। थैंक यू ऑल डियर स्टूडेंट।